ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिन से होती है, जो कि अपनी फ्रेंड की वेडिंग सेरेमनी में आई हुई थी। एंड तभी यहाँ पर उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड शियन मिल जाता है। वो उसे कह रहा होता है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। तो लिन तो उसे कह देती है कि तुम्हारे झूठे नाम और झूठे प्रॉमिस के अलावा हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं बचा है। तो शियन कहता है कि तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी हार्ट बीट सच कह रही है। लिन फिर उसे किस करती है और कहती है कि मजाक करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि इन 3 सालों में मेरे पास कोई और मैन नहीं होगा? तभी इतने में लिन को उसकी फ्रेंड बुला लेती है, क्योंकि यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी में ब्राइड मेड की जरूरत है। तो फिर लिन जल्दी से यहाँ से जाने लगती है और शियन से कह देती है कि अब तुम दोबारा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। तो शियन तो यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब तुम मुझसे पीछे छुड़ा ही नहीं सकती हो। फिर जैसे ही यहाँ पर लिन अपनी फ्रेंड के पास पहुंचती है, तो यहाँ पर उसके फ्रेंड का हस्बैंड अपने फ्रेंड यानी कि शियन को बुलाता है और फिर लिन की फ्रेंड उसे अपने हस्बैंड के फ्रेंड यानी शियन से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है कि ये उसके हस्बैंड का फ्रेंड है और वो एक ऑफिसर है। तो यहाँ पर लिन तो बस सोच रही होती है कि आज उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी और यहाँ पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल गई, जो कि 3 साल पहले ही मर चुका था। शियन यहाँ पर उसे हेलो कहते हुए हैंडशेक करके उसे लॉयर लिन कह रहा होता है। लिन भी उससे ऑफिसर शियन कह रही होती है और कहती है कि तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है और ये कोई रैंडम फेक नेम से तो बेहतर है। फिर वेडिंग सेरेमनी के बाद जब लिन अपने रूम में होती है, तब यहाँ पर शियन उससे मिलने पहुंच जाता है। तो फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें कोई भी चोट नहीं आई, इसका मतलब है कि तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल गया। तो फिर आखिर तुम मुझे फिर बाद में ढूंढने क्यों नहीं आए? इसका वो कोई जवाब नहीं देता। तो फिर लिन तो चिल्लाकर उसे कह देती है कि मुझे उन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है जो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते और जो मेरे साथ खेलते हैं। फिर इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिन सबसे पहली बार शियन से कैसे मिली थी। एक चोर ने उसका कुछ सामान लेकर भाग गया था, तो वो उसके पीछे भाग रही थी और उसने उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरी चीज वापस नहीं करी तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। वो चोर उसे बताता है कि तुम्हें पता भी है ये किसका एरिया है। यहाँ पर वो अपने साथी को भी बुला लेता है। तो लिन तो यहाँ पर तैयार होती है उसके साथ फाइट करने के लिए, पर इतने में यहाँ पर शियन आ जाता है और वो इन दोनों गुंडों से लिन को बचाने में फाइट करता है और उन्हें समझा देता है कि ये उसका एरिया है और यहाँ पर उसके रूल्स चलेंगे। फिर वो लोग तो लिन की चीज उसे वापस करके चुपचाप यहाँ से भाग लेते हैं और लिन फिर शियन को थैंक्स बोलती है। वो तो चुपचाप बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगता है। तो लिन फिर उसके पीछे यहाँ बार तक पहुंच जाती है। उसे कह रही होती है कि क्या तुमने सुनी नहीं, मैंने तुम्हें थैंक्स बोली। तो फिर वो रुकता है और कहता है कि यहाँ तुम मुझे थैंक्स बोलने आई हो या फिर मेरे साथ चैट करने के लिए, क्योंकि अगर तुम थैंक्स बोलने आई हो तो इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं बस उन्हें अपने यहाँ के रूल समझा रहा था। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझसे बात करने आई हो तो फिर तुम बार में यहाँ सारे लोगों के साथ लाइन लगा सकती हो जो मेरे लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्या पता नेक्स्ट मंथ तक तो तुम्हें अपॉइंटमेंट मिल ही जाए। ऐसा बोलकर शियन अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ड्रिंक करने के लिए चला जाता है और लिन समझ जाती है कि वो यहाँ का बॉस है। वो तुरंत ही वेटर से इस बारे में पूछती है कि तुम्हारे बॉस की कोई गर्लफ्रेंड है। तो वेटर मना करता है कि मैं ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता। लिन कहती है कि मैं समझ गई, यानी कि नहीं है। फिर वो शियन को वाज़ेह करके कह देती है कि अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और फिर वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक गेस्ट हाउस में रहने के लिए आई होती है एंड यहाँ पर स्टाफ उसे बताता है कि उसका रूम क्लीन है। लिन जैसी टेरेस पर आती है तो उसे यहाँ शियन दिख जाता है। तो फिर वो कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम फिर यहाँ मिल गए। तो फिर वो कहता है कि ये कोइंसिडेंस है या फिर तुम्हारा कोई अल्टीरियर मोटिव है। लिन कहती है कि तुम्हें इतना सा डर है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रही होंगी। शियन ड्रिंक करने के बाद उसके पास आता और कहता है कि मुझे क्या डर होगा, उल्टा तुम जैसी काफी मेरे पास आती है मुझे सेड्यूस करने के लिए। वो उसे पकड़ता है तो लिन चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं 3 तक काउंट करने के बाद फिर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। शियन कहता है कि तुम क्या कर लोगी। तो फिर लिन 3 तक काउंट करने के बाद फिर उससे पैर से मारने जाती है, तो वो तुरंत ही उसका पैर पकड़ लेता है। फिर वो हाथ से उसे मारने जाती है तो वो भी उससे रोक लेता है एंड फिर पूछता है कि तुम यहाँ मुझे क्रिपल करने आई हो, आखिर तुम चाहती क्यों? लिन कहती है कि आखिर मैं क्या ही करना चाहूंगी, तुमने ही तो बोला था ना कि मैं बाकी लोगों की तरह लाइन में लग जाऊं। शियन कहता है कि अच्छा, अगर तुम लाइन में लगना चाहती थी तो तुम मेरे घर पे क्यों आई हो, तुम डायरेक्ट लाइन क्रॉस करके आई हो। तो फिर लिन को पता लगता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे रहते हो। वो उसे सब क्लियर करती है कि यहाँ गेस्ट हाउस मैंने आज बुक करी थी और मैं बस एक लॉयर हूँ जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आई थी और मैं तुमसे बस कोइंसिडेंटली मिली थी जब मेरा सामान उस चोर ने चुराया था तब। शियन ये सब सुनने के बाद लिन को छोड़ देता है और वो अपना चला जाता है। फिर रात में लिन जब अपना वर्क कर रही होती है तो उसे शियन के बारे में ख्याल आता है और वो सोचती है कि वो बंदा कितना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इस पूरे शहर में उसी का ही पावर चल रहा है। और वो याद करती है कि इवन जो गुंडे थे वो लोग भी चुपचाप उससे डर के भाग गए थे और फिर बार में भी सारे लोग शियन को इतना मान रहे थे। तो सोचती है कि यानी अगर मैं उससे क्लोज होंगी तो शायद मुझे कुछ क्लूज मिल जाएंगे और इस तरीके से मैं उस कमबैक को ढूंढ पाऊंगी जिसने मेरा चाइल्डहुड बर्बाद किया था। फिर इसके बाद लिन वापस से शियन को ढूंढने के लिए यहाँ बार में पहुंच जाती है। तभी वेटर तो उसे रोकने लगता है और कहता है कि मेरे बॉस आज यहाँ पर नहीं है। पर लिन देखती है कि शियन तो यहीं पर ही बैठा हुआ है
यहाँ पर उसे एक लड़की सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, पर शियन उसे कोई भाव नहीं दे रहा होता है। तो शियन का फ्रेंड तो उस लड़की को समझा रहा होता है कि ये तुम्हें भाव बिल्कुल नहीं देने वाला है। अभी इतने में लिन यहाँ शियन के पास पहुंच जाती है और लाइटर से उसका सिगरेट जलाने में हेल्प करती है। वो पूछता है कि तुम फिर यहाँ पर आ गई, क्या तुम्हें मरना है? तो लिन कहती है कि अगर मैं मरने वाली होंगी तो तुम्हारे साथ ही मरूंगी। फिर ये जो लड़की होती है वो जेलस होने लगती है कि क्या तुम्हें ऐसी टाइप की सिंपल लड़की पसंद है। तो फिर यहाँ शियन का फ्रेंड भी कह रहा होता है कि ये हमारे बॉस की लवर है। तब शियन उसे गुस्से में देखता है तो वो तुरंत ही माफी मांगता है। लिन कहती है कि अभी नहीं तो क्या हुआ, क्या पता आगे चल के मैं बन जाऊँ। फिर वो लड़की जेलस होकर शियन से पूछ रही होती है कि क्या तुम उसे चूज करोगे? देखो मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो लिन भी शियन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती हूँ। तभी वो फिर उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उससे पूछता है कि अच्छा तो तुम मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हो? लिन कहती है कि तुम ऐसा बोल रहे हो इसका ये मतलब है कि तुमने ऑलरेडी मुझे चूज कर लियो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ शेयर नहीं करूंगी, इसलिए तुम्हें दूसरी लड़कियों को अपने से दूर रखना होगा। इस बात पर फिर वो लड़की उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर ऐसे कैसे तुम शियन को मुझसे छीन सकती हो। यहाँ पर शियन का हाथ अपने ऊपर रखते और कहती है कि देख लो वो ऑलरेडी मुझे ही चाहता है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो तुम हमारे बीच में मत आओ। और वो शियन को भी बोलती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना, और उसे स्लो से समझाती है कि तुम्हें इस लड़की से पीछे छुड़ाना है ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तो बताओ तुम अब मुझे थैंक्स कैसे करोगे। शियन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर लिन उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करने लगी हूँ। यहाँ पर शियन उसे कह देता है कि तुम मुझे लाइक करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। लिन कहती है कि क्वालिफाइड हूँ कि नहीं ये तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। और वो यहाँ से जाते हुए जू से भी कहते हुए जाती है कि आज नहीं तो कल ये मेरा ही होगा। लिन के जाने के बाद ये लड़की फिर यहाँ शियन से बात करने आती है, तो शियन उसे गुस्से में जाने बोलता है। फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड जल्दी से उस लड़की को यहाँ से भेज देता है। फिर शियन अपने इस फ्रेंड को ऑर्डर देता है कि उस लड़की की आइडेंटिटी के बारे में पता करो। तो इसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें उस पर शक हो रहा है। लिन कहता है कि अभी हमारा सामान शिप होने वाला है, इसलिए उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, इसलिए उस लड़की के बारे में पता करो। और हाँ, थोड़ा केयरफुल भी रहना क्योंकि शायद वो पुलिस से मिली हो सकती है, इसलिए अगर तुम कोई प्रॉब्लम में फंस गए तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। इसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है मैं केयरफुल रहूंगा और कुछ गड़बड़ी नहीं करूंगा। जैसे वो यहाँ से चला जाता है तो शियन देखता है कि लिन यहाँ पर अपना लाइटर छोड़ के गई है, तो उसे देखकर फिर ये स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन के पास कुछ गुंडे उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी मैडम जू को परेशान करी हो, तो उसने हमें तुमसे निपटने के लिए भेजी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शियन का फ्रेंड जू से इस बारे में बात कर रहा होता है और तभी इन लोगों की बातें शियन सुन लेता है कि जू ने अपने गुंडे लिन से फाइट करने के लिए भेजी हुई है। तो शियन फिर इस बात पर इस जू को चिल्लाने लगता है कि उसने आखिर ऐसी हरकत करी कैसे। वो उससे तुरंत ही पूछता है कि आखिर लिन अभी कहाँ पर है, और फिर जगह जाने के बाद ये तुरंत ही उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा होता है। पर इतने में लिन खुद ही यहाँ पर उस गुंडे को मारने पीटने के और बांधने के बाद यहाँ लेकर आई होती है और पूछती है कि बताओ अब तुम इसे कैसे हैंडल करोगे। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि लिन ने कितनी इजीली उन गुंडों से फाइट कर ली थी। फिर यहाँ पर शियन से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। लिन कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे जस्टिस चाहिए, तो तुम बताओ कि तुम इस चीज को कैसे सॉल्व करवाना चाहते हो। शियन कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें कंपनसेशन दे दूंगा। लिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पैसे चाहिए होंगे? बिल्कुल नहीं, मुझे इस जू की माफी चाहिए। तो शियन फिर जू को लिन से सॉरी कहने के लिए बोल देता है, तो फिर जू सॉरी बोल देती है। लिन कहती है कि ठीक है, दोबारा ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तभी शियन कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। दोनों फिर चले जाते हैं और जू को तो गुस्सा आ रहा होता है कि वो लिन को छोड़ेगी नहीं। लिन और शियन यहाँ साथ में बार में आ जाते हैं और शियन पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें चेस कर रही हूँ, क्या ये ऑब्वियस नहीं है। शियन हंसकर कहता है कि देखो तुम रिग्रेट करोगी, अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो फिर तुम बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगी। लिन कह देती है कि मैं इतनी इजीली डरने वाली नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है कि तुमने मुझे जैसा इमेजिन करी हो ना, मैं वैसे टाइप का पर्सन नहीं हूँ। लिन पूछती है कि फिर तुम कैसे टाइप के हो। शियन उसे समझाने लगता है कि मैं वैसा हूँ जैसा तुम मुझे चाहोगी नहीं, इसलिए अच्छा रहेगा कि देखो तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे पता है कि तुम बस यहाँ बिजनेस ट्रिप के लिए आई हो। लिन कहती है कि मैं जाने की इतनी जल्दी में नहीं हूँ। वैसे ये बताओ कि जू जिस बॉस वूसान की बात कर रही थी वो कौन है। तो फिर ये गुस्सा हो जाता है और उसका गला पकड़ के कहता है कि तुम्हें ऐसी कुछ भी चीजें मुझसे नहीं पूछनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें हेल भेज दूंगा। कहती है कि हेल कैसा है मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बहुत ही क्यूरियस हूँ जानने के लिए। तो फिर शियन इसे छोड़ देता है और ये सोचती है कि सच में ये मैन कितना चालाक है, ये मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन पता लगाने का कोई चांस ही नहीं दे रहा है। और फिर वो ड्रिंक कर रही होती है। यहाँ पर शियन उसे समझाने लगता है कि मुझे भूख लगने पर ऐसी आदत नहीं है कि मैं कुछ भी खा जाऊंगा। तो लिन कहती है कि ठीक है मैं समझ गई कि तुम्हें मेरे जैसे लोग पसंद नहीं है। शियन कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी नजरों से इसी वक्त ही गायब हो जाओ। लिन कहती है कि ठीक है तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, लेकिन तुम्हें याद है तुमने मुझे एक रिवॉर्ड का प्रॉमिस किया था, तो फिर वो मुझे दे दो। शियन पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो लिन कहती है
कि क्यों ना तुम मुझे अपने आप को टेस्ट करने दो, क्योंकि अगर तुम मुझे मिल जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी। शियन मान जाता है कि ठीक है, फिर आज रात की हमारी डील है, तो बताओ यहाँ पे करना चाहोगी या फिर घर पे चल के। तो फिर लिन उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है और कहती है कि यानी तुम एग्री कर रहे हो। शियन कहता है कि वैसे तो मैं एक अननोन ओरिजिन वाली लड़की को हाथ तो नहीं लगाता हूँ, लेकिन आखिर फ्री डिनर खुद मेरे दरवाजे तक आ रहा है, तो आखिर मैं इसे कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो लिन उसे चिल्लाकर फिर हाथ छोड़ने बोलती है। तो शियन कहता है मैंने पहले ही बोला था कि मैं कोई अच्छा पर्सन नहीं हूँ, बट तुम मेरा टेस्ट लेने की कोशिश कर रही थी। तो मैं बता दूं कि हर मैन एक जैसे नहीं होते कि वो तुम्हारे टेस्ट पे खड़े उतरेंगे। लिन कहती है कि फिर छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें अब दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी, बस मेरी एक हेल्प कर दो, एक पर्सन को ढूंढने में मेरी मदद कर दो। शियन पूछता है कि वो कौन है। तो फिर लिन बताती है कि एक स्कम बैग है, लेकिन मेरे पास उसकी एक फोटो है जो कि पूरी ब्लरी फोटो है, और ऊपर से बस मुझे उसकी फेक आइडेंटिटी पता है, रियल नहीं। शियन कहता है कि अच्छा, तो यही रीजन है जिसकी वजह से तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। तो वो कहती है कि नहीं। तो शियन भी कह देता है कि मेरे ऊपर तुम्हारी हेल्प करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लिन कहती है कि ठीक है, फिर अब मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी, और वो चली जाती है। फिर यहाँ शियन के पास उसका फ्रेंड आया होता है उसे बताने के लिए कि उसने लिन के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, तो इस बारे में बॉस वुसान को पता लग गया और उसे लिन की आइडेंटिटी पर शक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे सामान को किसी और को दे देगा। शियन कहता है कि चुप बैठो और इतनी बकवास मत करो। तो फिर इसका फ्रेंड यहाँ फिक्र में होता है और कहने लगता है कि लेकिन मैंने तो उस मिस लिन की आइडेंटिटी के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करा, वो बस एक लॉयर है। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा फाइनेंशियल फ्रॉड है जिसके लिए वो ट्रिप के लिए यहाँ पर आ गई। तो शियन कहता है कि उसे इग्नोर करो, अगर उसकी आइडेंटिटी रियल है तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे हम शियन को देखते हैं जो कि बॉस वुसान से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में क्या होता है और वहाँ वो डील फाइनल कर रहा होता है। तभी हम लिन को देखते हैं जो कि यहीं से गुजरते हुए जा रही होती है और वो बस यही सोच रही होती है कि उसे शियन की हेल्प चाहिए उस पर्सन को ढूंढने के लिए, और वो आसपास के एरिया की फोटो ले रही होती है। तभी इतने में शियन उसे देख लेता है। लिन यहीं से गुजरते हुए इन लोग की भी फोटोज लेने लग जाती है और वो सोच ही रही होती है, उसने सुनी है कि शियन यहाँ काम से आया हुआ है, तो क्या पता वो उसे कहीं मिल जाए। और तभी अचानक से वो उसे फोटो में देख लेती है और जो उसके साथ बॉस वुसान बैठा होता है वो भी यहाँ पर इनको देखकर तुरंत ही अपने गार्ड को भेजता है। तो लीना एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं कोई सीक्रेटली फोटोज नहीं ले रही थी, और ऊपर से वो जो अंदर बैठा है वो मेरा फ्रेंड है, वो मुझे जानता है। तो बॉस वुसान ये सुनने के बाद लिन को भी यहाँ पर बुला लेता है। लिन एक्सप्लेन कर देती है कि वो जानबूझ के इन लोग की फोटोज नहीं ले रही थी और फिर वो उसे डिलीट भी कर देती है। तो यहाँ पर फिर बॉस वुसान कहता है कि वैसे भी तुम इसे जानती हो तो क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। तो फिर लिन तो खुश होकर शियन के पास में बैठ जाती है और उसे कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम लोग फिर मिल गए। तो फिर वो कहता है कि लगता है तुम भूल गई हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस करी थी कि तुम दोबारा मुझे परेशान नहीं करोगी। तो ये बॉस वो यहाँ शियन को समझाने लगता है कि तुम्हें लेडीज से जेंटलमैन वाला बिहेव करना चाहिए, और फिर वो अपना नाम लिन को बताने लगता है और कहता है कि तुम भी मुझे बॉस वुसान कहकर ही बुला सकती हो। तो लिन सोचती है कि अच्छा, तो यही वो बॉस वुसान है। और फिर ये शियन से कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल फ्रेंड है और तुमने कभी मुझे इससे मिलवाया नहीं। तो लिन कहती है कि आप मुझे लॉयर लिन कहकर बुला सकते हो। फिर इतने में इस बॉस वुसान को कॉल आ रही होती है, तो वो शियन से कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड से बातें करो, मैं आता हूँ। और फिर ये बॉस वुसान अपनी कार में आके बैठता है और अपने असिस्टेंट से इस बारे में डिस्कस करता है कि ये लिन को देखकर वो पहचान गया कि उसे तो कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी ही नहीं गई है, तो वो कोई पुलिस ऑफिसर है ही नहीं। असिस्टेंट पूछता है कि मिस जू का क्या करे। तो फिर ये बॉस वुसान तो कह देता है कि वो जू किसी काम की नहीं है, खुद उससे तो एक मैन हैंडल नहीं हो पाया और वो मुझे कह रही थी कि मैं उसकी साइड लूँ। फिर बॉस वो तो यहाँ से चला जाता है। तभी लिन यहाँ पर शियन से इस बारे में पूछ रही होती है कि आखिर वो बॉस वो क्या बिजनेस करता है। शियन कहता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है और तुम दूसरों के बिजनेस में इंटरफेयर मत करो। लिन फिर इसे बताती है कि एक्चुअली मुझे सच में तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है किसी को ढूंढने के लिए, तो अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मुझे फिर लगता है कि मुझे बॉस वुसान के पास जाना चाहिए। लग रहा है कि उसका बिजनेस यहाँ पर ज़्यादा ही बड़ा है, मुझे वो बहुत ही केपेबल पर्सन लगता है। तो शियन कहता है कि जो जितना ज़्यादा केपेबल होता है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी होता है। लिन कहती है कि मैं जानती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ही मेरी हेल्प कर दो। तो फिर शियन तो कह देता है कि अभी यहाँ पे बात मत करो, यहाँ से घर चल के बात करते हैं, क्योंकि ये जगह नहीं है बात करने की। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन अपने सारे कलीग्स के साथ यहाँ रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है एंड तभी इतने में उसकी नज़र शियन पे पड़ती है। तो फिर वो तुरंत ही उससे कॉल लगाती है और बाहर निकल कर उसे देखते हुए उससे कॉल पर पूछती है कि मैंने जो तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोली थी कुछ पता लगा। तो शियन कहता है कि फिक्र मत करो, जैसे ही मुझे कुछ पता लगेगा मैं तुम्हें तुरंत ही इस बारे में बता दूंगा। लिन कहती है कि वैसे कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि तुम जिस रूम में रुके हुए हो उसके बाजू वाला ही रूम मेरा भी है। शियन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर लिन बताती है कि मैं असल में अपने लॉ फर्म के कुछ फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे डिनर के लिए आई थी। शियन पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई पुलिस भी आया हुआ है। तो फिर ये कहती है कि तुम्हारी टोन बहुत ही अजीब लग रही है,
तभी शियन तुरंत ही कॉल कट करने के बाद अपना अंदर रूम में चला जाता है। फिर लिन भी जल्दी से भाग कर यहाँ उसके रूम के सामने आती है और नॉक करती है, तो वो तुरंत ही डोर खोलकर उसे अंदर ले लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर आई हो तो क्या वो लोग तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ पे नहीं आएंगे। लिन उसे बताती है कि वो लोग मजे में पार्टी कर रहे हैं, तो आखिर वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर क्यों आएंगे। तो कहता है कि क्या तुम कोई रिस्क नहीं खड़ी करी हो मेरे लिए। लिन कहती है तुम पागल हो चुके हो, मैं बस यहाँ पर पूछने आई थी कि जिस पर्सन को मैंने तुम्हें ढूंढने बोली हूँ उसके बारे में सर्च कैसे चल रही है, तो तुम आखिर इतने स्ट्रेंज क्वेश्चंस मुझसे पूछ क्यों रहे हो, छोड़ो मुझे। तो फिर शियन उसे छोड़ देता है और कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। तभी अचानक से एक डोर खुल जाता है जिसमें बहुत सारे गुंडे लोग बैठे होते हैं और उन्हें देखकर लिन तो डर जाती है। यहाँ पर शियन उसे बताता है कि ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो इनसे भी मिल लो। तो फिर वो कहती है कि मैं बस तुमसे बात करने आई थी, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ ऐसा मजाक करोगे। और फिर लिन यहाँ से चली जाती है। तो शियन फिर इन सभी को कहने लग जाता है कि कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है और ना कोई स्पाई है। लेकिन वो फिर भी इन लोगों से कह देता है कि आज का दिन बिजनेस के लिए सही नहीं है। तो फिर वो सभी से कह देते हैं कि हम लोग कितनी मुश्किलों से सारे सामान को यहाँ पर लेकर आए और अगर बिजनेस नहीं होगा तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे, फिर हम तुम्हें अपने बॉस से नहीं मिलने देंगे। शेन कहता है कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं ये सामान लेकर बाहर जाऊँ और मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। तो फिर ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे अच्छे कनेक्शन है इसलिए ही बॉस वूसा ने हमें यहाँ पर तुमसे डील करने के लिए भेजा हुआ है। शेन कहता है कि ठीक है, फिर बॉस वूसा ने भेजा है तो बिजनेस फिर हो सकता है। वो कॉल पर कह देता है कि ठीक है, कल तक सामान डिलीवर हो जाएगा और वो बता देता है कि ठीक है मैं तुम लोग का सामान ले लूंगा, लेकिन अभी तो बाहर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर है और तुम लोग को तो पता ही है कि वो लोग की नाक कितनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो बिजनेस करने को तो मैं तैयार हूँ लेकिन अभी नहीं। मेरे बिजनेस के रूल्स होते हैं कि अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो टाइम और लोकेशन दोनों ही चेंज होनी चाहिए, लेकिन तुम लोग की यहाँ पर आने की ट्रिप मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मेरी यहाँ पर बहुत सारे बार है, तुम लोग वहाँ पर अपना घूमकर टाइम स्पेंड कर सकते हो और सारा खर्चा मेरे ऊपर है। तो फिर ये सभी मान जाते हैं। रात में शियन फिर अपने गेस्ट हाउस के टेरेस पे बैठा होता है, तो फिर लिन उससे मिलने पहुंचती है और पूछती है कि आखिर आज तुम्हें हुआ क्या था। शियन कहता है कि क्या तुम सच में जानना चाहती हो। लिन कहती है कि क्या तुम ये बोलोगे कि मैं जितना ज़्यादा जानूंगी उतना जल्दी मरूंगी, लेकिन अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं है और बेस्ट थिंग अभी जो मैं कर सकती हूँ वो है पुलिस को कॉल करना। तो शियन पूछता है कि तुम क्या रिपोर्ट करोगी पुलिस को। तो लिन कहती है कि वो जो लोग तो उस दिन तुम्हारे साथ थे वो लोग तुम्हें कैसे घूर के देख रहे थे और उनका एक हाथ पॉकेट में था, तो मैं समझ चुकी हूँ तुम सभी मिलकर इलीगल बिजनेस कर रहे हो ना। वो पूछती है कि क्या तुम सक्सीड हो चुके हो। तो शियन उसे समझाने लगता है कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए कि जितना हो सके मुझसे दूर रहो। लिन कहती है कि ठीक है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और वो यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर शियन को उस बॉस वूसान का कॉल आया होता है और वो उसे कहता है कि अगली बार वो जब बिजनेस डील करने के लिए आएगा तो उसे लिन को साथ लेकर आना होगा, तभी वो उसके साथ डील फाइनल करेगा, नहीं तो नहीं। शियन को फिर गुस्सा आ रही होती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो बालकनी में खड़े होकर सिगरेट स्मोक कर रहा होता है तभी वो देखता है कि लिन यहाँ पर किसी बंदे के साथ आ रही होती है और उसे थैंक यू बोल रही होती है हेल्प करने के लिए। और फिर वो बंदा लिन को बाय बोल कर चला जाता है। जैसी वो अंदर आती है तो शियन को देखकर उससे पूछने लगती है कि मैंने जिस पर्सन के बारे में तुम्हें ढूंढने बोली थी कुछ पता लगा। तो फिर वो कहता है कि तुमने तो ऑलरेडी किसी और को ढूंढ लियो, तो तुम्हें क्या अभी भी मेरी हेल्प की जरूरत है। तो शियन कहती है कि ऑफकोर्स अभी भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो फिर वो बताता है कि जिस पर्सन को तुम ढूंढ रही हो अभी उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम मेंटली प्रिपेयर रहना कि क्या पता वो बंदा पहले ही मर चुका हो। लिन ये सुनने के साथ ही गुस्सा होती है और कहने लगती है कि आखिर ऐसे कैसे वो मर सकता है, अभी तो मैंने उससे अपना बदला भी नहीं लिया। शियन कहता है कि आखिर कोई तुम्हारी मर्जी से थोड़ी ना जिए मरेगा, और ठीक है जब मुझे कोई न्यूज़ मिलेगी तो मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा। और फिर ये बोलकर वो तो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन वापस से शियन से मिलने बाहर में जाती है और उससे डायरेक्टली पूछती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। उसकी ड्रिंक भी छीन लेती। शियन कहता है कि मैं समझ गया, कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है तो तुम मुझे शील्ड के तौर पे यूज़ करना चाहती हो। लिन शॉक होती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो फिर शियन बताता है कि तुमने उससे ऑलरेडी हेल्प भी मांगी थी। तो फिर बताती है कि हाँ इसीलिए तो वो मेरे पीछे पड़ चुका है और मेरे पास तुमसे कोई और अच्छी चॉइस नहीं है, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। लिन उससे मना रही होती है और कहने लगती है कि एक काम करते हैं, तुम मेरी हेल्प करो और बदले में मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प कर दूंगी। और ये बोलकर फिर लिन यहाँ से चली जाती है। तभी इतने में शियन का कोई बंदा उसे कहने लगता है कि मिशन के लिए लिन को साथ लेके जाना ज़रूरी है। तो शियन मना करता है कि मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन को इस काम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, तुम तो जानते ही हो। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जब लिन यहाँ कोई काम से गई होती है तो जैसे ही वो अपनी कार के पास आती है तो उसके पास वही बंदा आ जाता है और उसे फ्लावर देते हुए कहने लगता है कि देखो तुम्हें अभी आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे लव को ऐसे रिजेक्ट मत करो। मुझे पता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ,
लिन उससे मना कर रही होती है कि नहीं मेरे पास बॉयफ्रेंड है इसलिए तुम पीछे मत पड़ो, तो भी वो नहीं मानता। इतने में यहाँ पर शियन आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि आखिर तुम होते कौन हो मेरी वुमेन को परेशान करने वाले। शियन तो यहाँ पर इसे बता देता है कि मैं लिन का बॉयफ्रेंड हूँ। तो फिर वो लड़का कहता है कि मुझे यकीन नहीं, मैंने इतने दिन से लिन को ऑब्जर्व करा हूँ, उसके पास तो कोई नहीं था, तो पक्का तुम कोई एक्टर होंगे जिसे इसने हायर करी होंगी। तो शियन कहता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड है। वो यहाँ पर लिन को किस करने के लिए उसके क्लोज आता है, तो लिन फिर उसे सामने से खुद ही किस करती है। यहाँ पर शियन तो बस शॉक रह जाता है और फिर लिन कहती है कि देख लिया ना तुमने, अब तो यकीन हो ही गया होगा। शियन कहता है कि अब बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से, अगर दोबारा मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया तो मैं तुम्हें क्रिपल कर दूंगा। तो फिर वो तुरंत ही चला जाता है। शियन कहता है कि देखो अब मैंने दोबारा तुम्हारी हेल्प कर दी हूँ, तो अब वापस मुझे ढूंढते हुए मत आना। और फिर वो चला जाता है। रात में लिन जब काम से वापस आती है तो वो शियन से बात करने के लिए यहाँ टेरेस पर आती है और वो ऑलरेडी एक लड़की के साथ बैठा होता है और उसे जानबूझ के दिखाने के लिए उससे क्लोज होने का प्रेटेंड कर रहा होता है। तो लिन यहाँ उसके सामने आके बैठ जाती है। तो शियन के साथ वाली वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा रूम में इंतजार करूंगी और वो चली जाती है। लिन पूछती है कि आज तुम पूरा दिन कर क्या रहे थे, क्या तुम मुझे इंटेंशनली अवॉइड कर रहे हो? मानना पड़ेगा तुम सच में बहुत ही कमाल के हो, अभी वो जू तुम्हें छोड़ कर गई तो तुमने इतनी जल्दी दूसरी लड़की ढूंढ ली। तो फिर कहता है कि जू और मेरे बीच में तो कुछ था ही नहीं। लिन यहाँ पर गुस्सा हुए जा रही होती है। तभी शियन कहता है कि तुम जिस पर्सन को ढूंढ रही हो उसके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ मिली है। एक्चुअली में वो यहाँ की कोई सिटी में रहने के लिए आया था और उसने कोई मेटल की शॉप भी खोला था, पर 3 साल काम करने के बाद वो यहाँ से चला गया। शियन कहती है कि इसका ये मतलब है कि अब वो नहीं मिल पाएगा। तो शियन कहता है कि हाँ, क्योंकि उसने सारी अपनी आइडेंटिटी फेक यूज़ किया था और अपने प्रूफ के डॉक्यूमेंट भी उसने पैसों से खरीदा था। तो लिन कहती है कि यानी अगर वो यहाँ ड्रीम सिटी में है ही नहीं तो फिर जाने दो, अब उसे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं। फिर लिन इसे थैंक यू बोलकर जा रही होती है। तभी शियन कहता है कि आखिर तुम उसे ढूंढ क्यों रही हो? तो लिन तो कह देती है कि मैं इस बारे में सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को ही बताना चाहूँगी, और हाँ वो लड़की तुम्हारा इंतज़ार कर रही है तो उसे ज़्यादा देर इंतज़ार मत करवाना। और ये बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। तो यहाँ पर शियन को तो फिर हंसी आ रही होती है। नेक्स्ट डे फिर जब वो यहाँ बार में होता है तभी वेटर उसे बताने लगता है कि बॉस मिस लिन फिर से आई हुई है। तो शियन देखता है कि वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ड्रिंक कर रही है और उसे देख रही है। यहाँ पर शियन के साथ जो लड़की होती है वो उसे फ्रूट खिलाने लगती है। तो ये देखकर लिन को जेलसी फील होती है। फिर इतने में उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि तुम तो यहाँ के बॉस को अच्छे से जानती हो, तो क्यों ना तुम हमें कोई डिस्काउंट दिलवा दो। लिन कहती है कि हाँ बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, और सिर्फ जानती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी दुश्मनी भी है। फिर लिन यहाँ पर किसी बंदे के साथ चीयर्स करके ड्रिंक कर रही होती है। तो फिर ये देखकर शियन भी जेलस हो जाता है और वो वेटर को ऑर्डर देकर लिन के पास 1 डज़न ड्रिंक भेज देता है, जिसे देखकर फिर उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि सच में देखो तुम्हारा यहाँ के बॉस के साथ कनेक्शन है, तभी तो उसने तुम्हारे लिए इतनी सारी ड्रिंक भेजा है। लिन गुस्से में फिर उस लड़की को हटाते हुए यहाँ शियन के पास आके बैठ जाती है और कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? एक नॉर्मल मैन ऐसा तभी करेगा जब वो जेलस और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तभी। शियन कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा सोचती हो, असल में जो बंदा तुम्हारे साथ ड्रिंक टोस्ट कर रहा था ना वो हमेशा ही मेरे बार में आता है और लड़कियों को टारगेट कर रहा होता है, तो क्या तुम नेक्स्ट उसकी टारगेट बनना चाहती हो? अगर बनना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है। शियन की उस साथ वाली लड़की फिर उसे ड्रिंक देने लगती है। तो यहाँ पर फिर लिन गुस्सा होकर यहाँ पर इसके ऊपर हाथ रखते हुए चली जाती है और वापस वो उसी बंदे के साथ बैठकर और ड्रिंक करी होती है। तो शियन को देखकर फिर गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन कहीं पर जा रही होती है, तभी रास्ते में एक कार रुकती है और उसमें से कुछ गार्ड निकल कर बताने लगते हैं कि हमारे बॉस ने आपको डिनर पे इनवाइट करे। लिन कहती है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, तो मुझे घर जाके अपना ड्रेस चेंज करना है। तो फिर वो कहता है कि आप चलो, हमारे बॉस आपके लिए सारी चीज़ का इंतज़ाम कर देंगे। लिन को फिर जाने के लिए मानना पड़ता है और वो सोच रही होती है कि क्या ये सारी चीज़ें शियन से रिलेटेड है। फिर लिन जब यहाँ बॉस बुसान के क्लब में पहुँचती है तो देखती है कि वो यहाँ गेम खेल रहा होता है। उसे कहने लगता है कि कहीं मैंने तुम्हें गलत टाइम पे तो इनवाइट नहीं किया ना कि तुम्हारा काम खराब हो गया हो। लिन कहती है कि आपको जो भी मुझसे काम है आप जल्दी डिस्कस कर लो, फिर मुझे जाना भी होगा। वो उसे गेम खेलने के लिए बोल रहा होता है। तभी इतने में लिन के फ़ोन पर शियन की कॉल आती है। तो यहाँ गार्ड फिर उसे फ़ोन ला कर देता है। शियन उसे कॉल पे पूछता है कि बॉस बुसान ने तुम्हें अपने पास लेकर गया। तो फिर वो बताती है कि हाँ मुझे यहाँ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। तो फिर कहता है कि फ़ोन बॉस बुसान को दो। तो फिर वो स्पीकर पे करके लिन को भी शियन की बातें सुना रहा होता है। शियन पूछ रहा होता है कि मेरी गेस्ट को इनवाइट करने से पहले आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था। तो फिर बॉस बुसान कहता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि मिस लिन को मैं खुद ही इन्वाइट कर लूँ। शियन कहता है कि आप मुझे उसके नाम पर धमकी दे रहे, तो ठीक है मैं कल का प्लान मान रहा हूँ। बॉस बुसान कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
तो फिर लिन के लिए शियन को यहाँ पर आना ही पड़ता है और बॉस वूसान फिर इन दोनों को आज रात यहीं पर रुकने के लिए बोलता है और लिन से कहता है कि कल वो उसे फिशिंग के लिए लेकर चलेगा। लिन समझ रही होती है कि फिशिंग कोई नॉर्मल फिशिंग थोड़ी ना होने वाली होगी। फिर वो इन दोनों को रेस्ट करने के लिए रूम में जाने के लिए दे देता है। फिर रूम में आते यहाँ पर शियन लिन को इस बारे में समझाने लगता है कि उस बॉस वूसान ने यहाँ पर उसे बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करने के लिए बुलाया। इसलिए वो कहता है कि मैं रात में कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा तुम्हें यहाँ से भेजने का और मेरा सिग्नल देखकर फिर तुम यहाँ से चली जाना। लिन पूछती है कि तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड है ना, तो आखिर बार्गेनिंग चिप बनाने के लिए उसने उसे क्यों नहीं बुलाया। तो मुझे एक्सप्लेन करो कि उस लड़की के साथ तुम्हारा असल में क्या चल रहा है। तो शियन बताता है कि वो तो बस उस लड़की के साथ मिलकर झूठा नाटक कर रहा था उस बॉस वूसान को फूल बनाने के लिए, लेकिन अब वो सब समझ चुका है। इसलिए तो लिन को समझा रहा होता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लिन कहती है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे लाइक करते हो कि नहीं। तो शियन तो बस उसे कह रहा होता है कि तुम्हें पहले यहाँ से निकलने का सोचना चाहिए, ना कि इस सब बारे में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉस वूसान यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ बात कर रहा होता है और यहाँ पर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये लड़की सच में शियन की वीकनेस है, तो उसके नाम पर वो लोग उसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं। शियन यहाँ पर कन्फेस कर लेता है कि वो उसे लाइक करता है। तो फिर वो कहता है कि अब तुम जाओ यहाँ से। लिन नहीं मानती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से सेफली साथ में लेकर जाना चाहती हूँ। तब यहाँ पर शियन तो उससे दूर हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे रहो, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती दोनों साथ में रूम से बाहर आते हैं और बॉस वूसान इन लोग से पूछने लगता है कि तुम दोनों की नाइट कैसी थी। शियन कहता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ अच्छा गया। तो फिर बॉस वूसान कहता है कि देखा, मुझे पता था कि तुम दोनों के बीच में बस थोड़ा सा झगड़ा हो गया है, जो कि अब सॉल्व हो गया ना। तो फिर दोनों यहाँ पर साथ में कपल बनने का ही प्रिटेंड करते हैं और फिर साथ में यहाँ पर एक पार्टी में गए होते हैं जहाँ पर बस शियन लिन को अपना साथ देने बोल रहा होता है कि उसे उसके साथ में मिलकर बस एक्टिंग करते रहना है और बॉस वूसान को डिले करने में हेल्प करवाना है। फिर यहाँ पर ये लोग कार्ड का गेम खेल रहे होते हैं और यहाँ पर बॉस वूसान शियन के साथ मिलकर उस बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तो जैसा कि शियन ने उसे समझाया था, लिन वैसे ही करती है और यहाँ बीच में इन लोगों की बात को काटने लगती है। और फिर यहाँ पार्टी के बाद जब वो साथ में शियन के साथ रूम में आती है तो उसे बताने लगती है कि मुझे लगता है कि बॉस वूसान को अब मुझ पर ट्रस्ट हो गया है और मैं भी तुम्हारे साथ आगे की ट्रांजेक्शन के लिए साथ में चल सकती हूँ। तो शियन कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से भेज के रहूंगा। वो उससे पूरा अपना प्लान समझाता है कि पहले वो लोग बॉस वूसान के सामने ही झगड़ा करने का नाटक करेंगे और लिन वहाँ से फिर निकल जाएगी और शिप से कूद कर उससे कोई टाइम पर बचाने के लिए आ जाएगा। लिन कहती है कि तुम कैसे आओगे। शियन बताता है कि वो अभी थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे रहेगा और सेफली बच कर ही वापस आएगा। फिर दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग होती जब दोनों वापस यहाँ पार्टी में आते हैं तो दोनों ने ऑलरेडी सारा प्लान करके रखे होते हैं और यहाँ पर बॉस वूसान जब इन लोग को देख रहा होता है तो दोनों साथ में झगड़ा करने का नाटक करते हैं और लिन उसे बाय बोलकर रोते हुए जा रही होती है। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और लिन शियन को चिल्ला रही होती है कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। उसने बोला था कि वो टाइम पर आ जाएगा, पर वो 3 साल बाद अब जाकर उससे मिलने आ रहा है, इसलिए वो उसे खुद से दूर रहने के लिए बोल देती है। जब वो बाहर आती है तो उसे उसकी फ्रेंड मिल जाती है और वो लिन को रोक रही होती है। तो लिन कहती है कि नहीं, मुझे अभी जरूरी काम है तो जाना ही होगा। लिन की फ्रेंड उसे इस बारे में पूछती है कि क्या तुम शियन को एक चांस नहीं देना चाहोगी। तो लिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, उस जैसे स्कम बैक की अब मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है और मैंने उसे ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर चुकी हूँ। फिर फाइनली लिन यहाँ से वापस अपने सिटी आ जाती है और अपनी लॉ फॉर्म में जैसी हुई होती है तो उसका कलीग उसे एक क्रिमिनल केस वाले प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। तो वो कहती है कि मैं तो ऑलरेडी फाइनेंशियल केसेस ही हैंडल करती हूँ और ये सब क्रिमिनल केस मेरे बस की बात नहीं है और वैसे भी ये सारे केसेस किसी और को दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इतनी सीनियर हूँ तो मैं इम्पोर्टेंट केस ही हैंडल करूँगी। तो फिर उसका कलीग बताता है कि लेकिन उन लोगों ने तुम्हें ही चुना है तो तुम ही इसके लिए फिट रहोगी। तो लिन पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक हैंडसम लड़के से मिलवाता हूँ, वैसे भी तुम्हें इतने टाइम से सिंगल रही हो तो क्या पता वो तुम्हें पसंद आ जाए। लिन कहते हैं कि ठीक है फिर, लेकिन वो सुपर हैंडसम होना चाहिए। फिर इसके बाद लिन इस केस को हैंडल करने के लिए पुलिस ऑफिसर से जाके मिलती है और वो लोग उसे अपनी टीम में वेलकम कर रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि ये केस असल में किसी मिसिंग पर्सन को ढूंढने का है और ये भी कहते हैं कि उनको ज्वाइन करने के लिए एक फॉरेन पुलिस ऑफिसर भी आने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा ही टैलेंटेड है और उसके अब तक के सारे मिशन सक्सेसफुल रहे हैं। तो लिन ये सुनकर शॉक होती है कि फॉरेन पुलिस ऑफिसर। तब यहाँ पर वो आ जाता है जिसकी कोई और नहीं शियन होता है। फिर दोनों कैफे में बात करने जाते हैं और लिन कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपना बस केस हैंडल करने के लिए आए थे। शियन कहता है कि तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो ना। लिन कहती है कि बिल्कुल नहीं और वो गुस्से में चली जाती है। फिर जब वो अपने घर पे होती है एंड यहाँ वेजिटेबल्स कट कर रही होती है तभी अचानक से कोई डोरबेल बजाता है। वो जाके दरवाज़ा खोलती है तो दिखती है कि सामने शियन है
वो उसे देखते ही फिर दरवाज़ा बंद करने जा रही होती है, पर यहाँ शियन दरवाज़ा रोकता है और अंदर आ जाता है। फिर उसके हाथ में चाकू देखकर पूछता है कि क्या तुम गुस्से में मुझे ऑन द स्पॉट मारने का सोच रही थी। लिन कहती है कि ये मेरा घर है, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बताओगे। तो फिर वो बताता है कि मैंने असल में बाजू वाला घर ही रेंट पे लिया हूँ। लिन उसे चिल्लाने लगती है कि तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैं अपने एक्स के पास वापस जाऊंगी। शियन कहता है कि उसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे भी पुरानी चीज़ें स्टार्ट करना पसंद नहीं। तो लिन कहती है कि अच्छी बात है, फिर यहाँ खड़े क्या हो, निकलो यहाँ से। शियन उसे पास्ट के लिए सॉरी बोलने लगता है और कहता है कि पास्ट वाला जो बंदा था वो ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए अब तुम वो सब के लिए मुझे माफ़ कर दो। और उसके लिए वो सॉरी बोलता है। तो लिन कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करी, अब निकलो यहाँ से। तो शियन जाते जाते पीछे मुड़कर उसे देख रहा होता है। तो लिन फिर उसे अपना चाकू दिखाती है। फिर उसके जाने के बाद लिन वापस किचन में आकर अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात करती है और उसे सब बता देती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अच्छा, तो वो सच में तुमसे मिलने पहुंच गया और तुम्हारे बाजू वाले घर में रह रहा है। मुझे लगा था कि वो तुम्हारा एड्रेस मुझसे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो तुम्हें बस डिनर पे इनवाइट करना चाहता होगा, लेकिन यहाँ तो बात ही अलग निकली। उसने मुझे बताया था कि वो बीजिंग में स्टडी के लिए जा रहा है, इस वजह से मैंने तुम्हारा एड्रेस बता दी थी। अगर मुझे पहले पता होता कि वो तुम्हें ऐसे परेशान करेगा तो मैं उसे तुम्हारा एड्रेस नहीं देती। लिन कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा एड्रेस पता लगाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिन जब अपना ऑफिस जाने के लिए निकलती है और यहाँ लिफ्ट में आती है, तभी शियन भी लिफ्ट में आया होता है और वो उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहा होता है, पर लिन उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी यहाँ लिफ्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों को पीछे होना पड़ता है और दोनों साथ में बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। शियन तो यहाँ पर लिन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और फिर जैसे यहाँ पर लिन का फ्लोर आ जाता है वो भाग जाती है। फिर फाइनली रात में जब वो ऑफिस से घर आती है तो देखती है कि शियन बाहर ही खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होता है और वो उसे देखकर पूछता है कि तुम बहुत ही खुश हो। लिन कहती है कि ऑफ कोर्स मैं डेट से आई हूँ तो एंजॉय तो किया ही होगा मैंने। यहाँ पर वो इतनी ड्रंक होती है कि ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही होती है, तो शियन उसकी हेल्प करने जाता है। लिन उसे रोक देती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। तभी यहाँ शियन उसे एक और चांस देने के लिए पूछता है, तो लिन तो साफ मना कर देती है कि वो उसे कोई चांस नहीं देगी। यहाँ पर फिर शियन उसे रीजन बताने लगता है कि वो इतने टाइम से उससे मिलने क्यों नहीं आ पाया था। असल में ऑलरेडी वो उन सारे वांटेड क्रिमिनल्स का टारगेट बन चुका था और मिशन के लिए उसे वहाँ पर छुप के रहना पड़ रहा था। तो यहाँ पर फिर ये जानने के बाद लिन को शियन की फिक्र हो रही होती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर सेफ हो कि नहीं। शियन उसे बताता है कि कुछ चीजें ऐसी है जो मैं मिशन की वजह से तुम्हें बता ही नहीं सकता हूँ। लिन जल्दी से उसे हक करती है और रोते हुए कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अब तुमने मुझे रीजन दे दिया है तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। फिर शियन भी उसे हक करता है। लिन उसे दोबारा चांस देने के लिए मान जाती है, लेकिन कहती है कि अब तुम्हें मुझे परस्यू करना पड़ेगा, और ये कहकर वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे लिन जब अपना ऑफिस जाने के लिए कार में बैठने लगती है, तभी वहाँ पर शियन आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे भी राइड दोगी। तो फिर वो मान जाती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा कौन सा एक्स्ट्रा फ्यूल जाएगा। फिर लिन ड्राइव कर रही होती है और शियन उसे देखे जा रहा होता है, तो लिन मना करती है कि तुम नहीं देख सकते हो। तो शियन पूछता है कि क्या तुम इतनी ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड और रूथलेस हो। तो कहती है कि लॉयर वैसे भी ऐसे ही होते हैं, और वो शियन को ये भी समझा देती है कि तुम जैसे कई मैन हैं जो मुझे परस्यू करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। शियन कहता है कि लेकिन मैं उन सारे लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ, मेरे पास चांस ज़्यादा है। वो उसे बताने लगता है कि उसे सब पता है कि उसके बॉडी पे बर्थ मार्क कहाँ पर है। लिन उसे फिर चुप रहने बोलती है और यहाँ पर फिर दोनों साथ में घर आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि शियन यहाँ पर है ही नहीं। वो कॉल पे बात कर रहा होता है और उसके पास आके बताता है कि उसे काम रिलेटेड बात करना था, इसलिए वो दूसरे रूम में गया था। लिन कहती है कि अब तुम जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा मैं यूज़ कर चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम बुलाऊंगी जब तुम्हारी ज़रूरत होगी। शियन कहता है कि ठीक है, फिर अब मुझे नेक्स्ट टाइम याद करना। फिर नेक्स्ट सीन में लिन जब अपना ऑफिस से वापस आई होती है, तब यहाँ पर शियन ऑलरेडी अपने घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है और उसे बताता है कि मैंने डिनर रेडी किया हूँ, तो क्यों ना तुम भी मेरे घर पर डिनर करने आ जाओ। लिन कहती है कि तुम्हें खाना बनाना आता है, अच्छा भी होगा कि तुमने जहर वाला खाना बनाए होंगे। फिर वो स्माइल करते हुए उसके घर पे आ जाती है डिनर करने के लिए और शियन उससे पूछता है कि बताओ कैसा है। तो फिर वो कहती है कि अच्छा है, जहर नहीं है इसमें। फिर लिन यहाँ पर शियन के काम के बारे में डिस्कस करने लगती है कि उसके काम में रिस्क ज़्यादा है और सैलरी कम है। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझ पर तरस खा रही हो। लिन कहती है कि ये तरस नहीं है बल्कि रिस्पेक्ट है। वो फिर उसका घर देखकर कहने लगती है कि तुम्हारा घर देखकर लगता नहीं है कि सस्ता होगा, तो क्या तुम ये अच्छे से अफोर्ड कर पा रहे हो, तुम्हारे तो सारे पैसे ही खत्म हो जा रहे होंगे, तो मैरिड होने के लिए तुम्हारे पास कुछ सेविंग्स भी है कि नहीं। तो शियन कहता है कि हाँ, उसने ऑलरेडी सेविंग्स करके रखा हुआ है। लिन फिर खुश होती है और कहती है कि वैसे एक काम कर सकते हैं, तुम मेरे घर पे रहने आ सकते हो। तभी शियन तो तुरंत ही मान जाता है और कहता है कि मैं अभी तुम्हारे घर पे शिफ्ट हो जाता हूँ। और फिर इसके बाद शियन लिन के साथ उसके घर पे रहने के लिए आ जाता है। लिन उसके साथ डिस्कस करती है कि उसकी क्लासमेट उसे बर्थडे पार्टी के लिए बुला रहे हैं, तो उसे भी साथ चलना होगा।
वो लोग बोल रहे हैं कि उसका बॉयफ्रेंड भी साथ आना चाहिए। शियन चलने के लिए मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियन से मिलने के लिए उसकी साइकेट्रिस्ट आई होती है और वो उसे समझा रही होती है कि उससे अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो भी चीज़ें उससे फेस किया है उसकी वजह से उसे ट्रॉमा हो सकता है, तो फिर ट्रीटमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर शियन ट्रीटमेंट के लिए साफ मना कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन शियन को अपने साथ ले जाती है अपनी क्लासमेट की बर्थडे पार्टी में और यहाँ पर उन सभी को मिलाती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। तभी शियन यहाँ पर पार्टी में नोटिस करता है कि कुछ जो लड़के होते हैं वो यहाँ पे ड्रग्स ले रहे होते हैं, तो फिर ये उन लोग की फोटोज ले लेता है और तुरंत ही पुलिस को कॉल करके यहाँ पर आने बोल देता है। तो फिर ये सभी गुस्सा आने लग जाते हैं और शियन को चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो होता कौन है पुलिस को बुलाने वाला। लिन फिर उठ कर आती है और शियन से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर उसे भी जब सब पता लगता है तो वो भी शियन का ही साथ दे रही होती है और कहती है कि पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोग गलत कर रहे हैं। वो शियन से कहती है कि गुड सिटीजन का अवार्ड तुम मुझे ही देना। तब यहाँ पर लिन की फ्रेंड तो उसे ही चिल्लाने लगती है कि तुम मेरी पार्टी खराब कर रही हो। तो लिन कहती है कि यहाँ पर ये लोग तुम्हारी पार्टी में ये सब कर रहे हैं, तुम्हें ये गलत नहीं लग रहा है। तो फिर उसकी फ्रेंड को तो लिन ही गलत लग रही होती है। यहाँ पर फिर पुलिस ऑफिसर इन सारे लोगों को लेकर जाते हैं और फिर लिन की क्लासमेट तो उससे गुस्सा होकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियन के वो साइकेट्रिस्ट लिन से भी मिलती है और उसे शियन के बारे में बताने लगती है कि उसके लिए ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट ट्रॉमा की वजह से उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने ट्रीटमेंट के लिए साफ मना कर दिया है, तो तुम ही उसे मनाओ। लिन कहती है कि मैं उसे इस बारे में बात करूंगी और अगर वो मेरी बात समझेगा तो फिर मैं ज़रूर आपको कांटेक्ट करके बता दूंगी, लेकिन ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं उसे कोई भी चीज़ के लिए अगेंस्ट उसे फोर्स नहीं करूंगी। तो यहाँ पर फिर साइकेट्रिस्ट कहती है कि अब मुझे समझ आया कि आखिर वो तुम्हें इतना क्यों लाइक करता है, क्योंकि तुम सच में उसके लिए बहुत ही डिजर्व करती हो। फिर शियन और लिन जब साथ में घर पे होते हैं तो लिन यहाँ पर उसे सब बता देती है कि उसकी साइकेट्रिस्ट उससे मिलने पहुंची थी। इस बात पर वो गुस्सा हो जाता है कि मुझे उससे बात करनी पड़ेगी कि वो तुम्हें परेशान ना करे। लिन फिर इस मैटर पर शियन को समझाने लगती है कि वो ट्रीटमेंट करवा ले अपना, और वो उससे पूछती है कि वैसे आखिर उसे हुआ क्या है। वो उसके पास्ट के बारे में जानना चाह रही होती है। यहाँ पर फिर शियन कुछ चीज़ें शेयर करता है कि असल में उसके मिशन के टाइम पर जो उसका फ्रेंड था जो हमेशा उसका साथ देता था, वो दोनों जब वहाँ से भाग रहे थे तभी उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दिया था, और इस वजह से शियन की फ्रेंड की लाइफ जाने की वजह से उसे इतना ट्रॉमा हो गया होता है। लिन के फिर इतना मनाने पर वो ट्रीटमेंट के लिए मान जाता है और अपनी साइकेट्रिस्ट से भी मिलता है। यहाँ पर फिर साइकेट्रिस्ट उसे देखकर खुश होती है कि वो आखिर ट्रीटमेंट के लिए मानी क्या। वो उसे पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम्हें अपने फ्यूचर से क्या क्या होप्स है, और आखिर क्या सोचकर वो ट्रीटमेंट के लिए मान ही गया। यहाँ पर फिर शियन बताता है कि उसे अपनी पुलिस ऑफिसर की जॉब कंटिन्यू रखनी है। साइकेट्रिस्ट कहती है कि और क्या, तो फिर शियन बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फ्यूचर देखना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में शियन और लिन जब साथ में एलिवेटर में जा रहे होते हैं तभी अचानक से एलिवेटर बीच में ख़राब हो जाता है और लिन तो बहुत ज़्यादा ही डर चुकी होती है। तो फिर एलिवेटर से सेफ बाहर निकलने के बाद शियन लिन से इस बारे में पूछता है कि क्या उसे एलिवेटर की वजह से कोई ट्रॉमा है। तो वो अपने बचपन की चीज़ें शेयर करती है कि जब वो 6 साल की थी तभी उसके डैड के राइवल ने उसके डैड से बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर दिया था और उसे एक एलिवेटर में ही बंद करके रखा था, वो भी पूरे 1 हफ्ते तक। तो उसे बंद एलिवेटर से ट्रॉमा भी होता है। तो शियन पूछता है कि यानी ये वही पर्सन है ना जिसे तुम वहाँ ट्रिप पर ढूंढने के लिए गई थी। तो लिन बताती है कि हाँ। शियन फिर उसे सॉरी कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए उस पर्सन को ढूंढ नहीं पाया। लिन कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो बताती है कि मैं असल में ये चाहती हूँ कि मेरे सामने ही वो पर्सन अरेस्ट किया जाए, उसकी वजह से मेरे डैड का बिजनेस भी ख़राब हुआ था और उसने मेरा चाइल्डहुड भी ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर फिर शियन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। फिर यहाँ लिन के घर का डोरबेल बजता है तो शियन जाकर दरवाज़ा खोलता है। सामने यहाँ कोई लड़का खड़ा होता है और वो पूछ रहा होता है कि ये तो लिन का घर है ना। लिन जल्दी से यहाँ पर आती है और उससे हेलो कहती है। फिर वो शियन को उससे मिलवाने लगती है कि ये असल में मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और इसका नाम सॉन्ग है, और वो सॉन्ग को भी शियन से मिलवाती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर उसका फ्रेंड कल उसे कहीं पर इन्वाइट करने के लिए आया होता है। तो लिन कहती है कि ठीक है फिर कल मैं आ जाऊँगी। फिर डोर बंद करने के बाद यहाँ पर शियन कहने लगता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा चाइल्डहुड स्वीटहार्ट था। लिन कहती है कि अच्छा आप जेलस मत हो, उसने तुम्हें भी मेरे साथ बुलाया तो हम दोनों को ड्रेसअप होके चलना है। फिर दोनों यहाँ साथ में सॉन्ग के घर पे पहुँचते हैं डिनर के लिए, और सॉन्ग ने जो खाना बनाया होता है लिन उसकी तारीफ करी होती है। तभी इतने में शियन को कॉल पर फिर बात करने के लिए बीच में जाना पड़ता है, और जब वो वापस आता है दोनों इतना हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं तो शियन तो जेलस हो गया होता है। फिर डिनर के बाद जब दोनों साथ में निकलते हैं तो वो पूछ रहा होता है कि आखिर तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। लिन बताती है कि अरे बस बचपन की बातें कर रहे थे, अब तुम जेलस मत हो।
शेन पूछता है कि क्या वो तुम्हें लाइक करता है और तुम्हें परस्यू कर रहा है। लिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और फिर वो उसका मूड ठीक करती है और दोनों साथ में घर आते हैं। यहाँ पर शेन लिन के साथ इस बारे में डिस्कस करता है कि उस पर्सन के बारे में अब न्यूज़ मिल गई है और वो लोग जल्दी अब उसे पकड़ लेंगे। तो फिर लिन काफ़ी खुश होती है और फिर शेन उसे अपने साथ यहाँ पुलिस स्टेशन में भी लेकर जाता है और अपने कलीग से भी मिलवाता है और वो लोग उसी पर्सन को ढूंढने में लग जाते हैं। फिर जो कल्प्रिट होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है इधर उधर छुप कर, और वो लिन को किडनैप करके उसे यहाँ पर उसके डैड के बारे में बता रहा होता है। लिन कहती है कि अब वो फाइनली बचने वाला नहीं है, और फिर शेन के सारे पुलिस ऑफिसर यहाँ मिलकर आकर उसे अरेस्ट करके लेके जाते हैं। शेन के फ्रेंड सॉन्ग को इस बारे में पता लगता है कि लिन और शेन जल्दी शादी करने वाले, तो फिर वो उन लोगों को इस बारे में बता रहा होता है कि उन लोग की वेडिंग फोटोशूट वो कर सकता है, और वो उन लोगों को एक आइलैंड पर चलने के लिए बोल रहा होता है। इसके लिए दो लोग मान जाते हैं, और शेन ने असल में इस बारे में लिन से डिस्कस किया था कि उसे सॉन्ग पे शक है कि वो बॉस वूसान की गर्लफ्रेंड यानी कि जू से मिला हुआ है। असल में बॉस वूसान तो मर चुका है, लेकिन उसकी सारी प्रॉपर्टी अब जू हैंडल कर रही है, और क्योंकि वो लिन और शेन को अलग करने के लिए अभी भी तरीके आजमा रही है और उसने सॉन्ग को हायर करी हुई है। तो लिन को तो ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग लग रही थी कि उसका फ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। फिर यहाँ पर वो लोग वेडिंग फोटोशूट के लिए आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और ये लोग की फोटोज ले रहा होता है, उन लोगों को आगे तक जाने बोल रहा होता है। यहाँ पर पहले से ही लीना और शेन ने सेफ्टी के साथ आए होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सॉन्ग को जू ने ये बोलकर हायर करी होती है कि उसे अगर अपनी फैमिली का बिजनेस बचाना है तो उसके साथ प्लान में शामिल होना ही पड़ेगा, तभी वो उसकी और उसकी फैमिली की हेल्प करेगी। तो इसलिए ही वो मान गया था। पर यहाँ पर फिर वो अपनी फ्रेंड को मरने नहीं देख पाता है और उसे रोकते हुए बचा लेता है और उसे बता देता है कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। जू कॉल पर सुन रही होती है कि उसने सब बता दिया, तो इससे फिर बहुत गुस्सा आती है। तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर पहुंचकर इस जू को अरेस्ट कर लेते हैं। और दूसरी ओर सॉन्ग यहाँ पर लिन और शेन को इस बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे वो इन लोगों को यहाँ पर मारने वाला था, और क्योंकि उससे अपनी गलती रियलाइज हो गई होती है इसलिए उसे बस कुछ महीने की जेल होती है। फिर फाइनली सारे इशू सॉल्व करने के बाद लिन और शेन जब यहाँ फ्री होते हैं और डेट पर गए होते हैं, तो यहाँ पर शेन तो लिन को सरप्राइज देता है उससे फ्लावर बकेट और रिंग के साथ, और उससे प्रपोज कर देता है। लिन जल्दी से रिंग पहन लेती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।